विद्यार्थियों, टेंजेंट एकेडमी मैथ्स यूट्यूब चैनल आप सभी बच्चों के लिए वेक्टर एनालिसिस से कंटेंट्स को लाया है। कंटेंट्स दैट मीन्स क्वेश्चन। क्वेश्चन शानदार है, ज्ञान है, इसमें छोटा वाले है लेकिन ज्ञान है। सीखने का प्रयास करना है, प्रयास नहीं अथक प्रयास करना है और सीख डालना है। आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विथ पोजीशन वेक्टर्स। देखो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ये है माइनस आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस 4 के कैप। उसी तरह बी का पोजीशन वेक्टर यहां लिखा हुआ है, सी का यहां लिखा हुआ है, डी का यहां लिखा हुआ है। एज देखो 4 ऑप्शंस हैं, यानी एरिया हाफ यूनिट है या बी 1 यूनिट है या 2 या 4 क्या है। इस 4 में से कोई एक ऑप्शन को खोज निकालना है, यानी सही ऑप्शन क्या है उसको सिलेक्ट करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए देखो इसको हल कैसे करना है समझ लेना है कि एक रेक्टेंगल में यहां ड्रॉ कर देता हूं। देखो और इस पॉइंट को ए लेट किया, इस पॉइंट को बी। देखो ये पॉइंट मेरा सी है और ये पॉइंट मेरा डी है। ध्यान देना पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर देखो यहां लिखा हुआ माइनस आई कैप प्लस देखो हाफ जे कैप प्लस देखो 4 के कैप। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर देखो आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस 4 के कैप। ये है पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर देखो यहां लिखा हुआ है आई कैप माइनस हाफ जे कैप प्लस देखो 4 के कैप है। सिमिलरली पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर देखो यहां है लिखा हुआ माइनस आई कैप, देखो माइनस आई कैप माइनस हाफ जे कैप और प्लस 4 के कैप। देखो ये पोजीशन वेक्टर तो दिया हुआ है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए देखो एक वेक्टर ए बी और एक वेक्टर ए डी फाइंड कर लेते हैं। तो देखो वेक्टर ए बी क्या होगा, वेक्टर ए बी जो होगा ना वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ बी दैट मीन्स क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी। वेक्टर ओ ए मीन्स क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए। इस तरह से देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस तरह से देखो आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस क्या 4 के कैप माइनस देखो माइनस आई कैप प्लस देखो हाफ जे कैप प्लस देखो 4 के कैप। इस तरह से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो ये हमें प्राप्त होता है 2 आई कैप। हाफ जे कैप में हाफ जे कैप सब्ट्रैक्ट हो गया 0 जे कैप प्लस देखो 4 के कैप में 4 के कैप सब्ट्रैक्ट हो गया प्लस 0 के कैप, यानी ओवरऑल जो है ना यहाँ पर 2 आई कैप मिला। सिमिलरली देखो वेक्टर ए डी हम फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर ए डी दैट इज इक्वल टू वेक्टर ओ डी
माइनस वेक्टर ओ ए। फिर मैं बोल देता हूं वेक्टर ओ डी मीन्स क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट टी। वेक्टर ओ ए मीन्स क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए। नाउ वेक्टर ओ डी में वेक्टर ओ ए को सब्ट्रैक्ट कर डालते हैं, तो देखो वेक्टर ओ डी यहां पर लिखा हुआ है माइनस आई कैप माइनस हाफ जे कैप और प्लस 4 के कैप माइनस वेक्टर ओ ए देखो माइनस आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस 4 के कैप। ध्यान देना वेक्टर ओ ए को एक इनसाइड ब्रैकेट डाल दिया, तो जो ही सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें मिल जाता है, देखो ये माइनस हाफ जे यानी रिजल्ट के रूप में दैट इज इक्वल टू माइनस जे मिल जाता है। और माइनस आई कैप में प्लस आई कैप ऐड हो गया 0, 4 के कैप में माइनस 4 के कैप ऐड कर दिया 0 के कैप। इस तरह से फाइनल रिजल्ट देखो माइनस जे कैप मिला। नाउ हमने यहां पर वेक्टर एडी फाइंड किया और वेक्टर एबी और वेक्टर एडी फाइंड किया। अब हमें क्या करना है, ये जो दो एडजेसेंट साइड्स है ना, देखो वेक्टर एबी और वेक्टर एडी जो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करता है ना, उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है पहले। तो देखो नाउ इस पार्ट में मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, देखो वेक्टर एबी क्रॉस क्या वेक्टर एडी। देखो वेक्टर एबी का रिजल्ट क्या है यहां पर 2i कैप क्रॉस क्या वेक्टर एडी माइनस जे कैप। देखो माइनस 2 आई क्रॉस जे, ध्यान रखना आई क्रॉस जे दैट इज वेक्टर के। तो देखो इस तरह से -2 के कैप। नाउ वेक्टर एबी को वेक्टर एडी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया -2 के कैप, दिस इज द वेक्टर एरिया। लेकिन हमें एरिया फाइंड करना है। नाउ एरिया फाइंड करने के लिए अब इसका हमें मॉडुलस ले लेना है, इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है, जिसको हिंदी में परिमाण कर डालते हैं, परिमाण कहते हैं। देखो इस तरह से मॉड ऑफ वेक्टर एबी क्रॉस वेक्टर एडी इक्वल टू देखो मॉड ऑफ -2 के कैप दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 into mod of unit vector k that is 2 into 1 that is 2 square units। ध्यान रखना 2, यहां पर रिजल्ट को मैंने यहां लिखा है 2। अब देखना है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन मेरा सही है। नजर डालो, ऑप्शन ए रॉन्ग है, हाफ है लिखा हुआ, ऑप्शन बी 1 है गलत है, ऑप्शन सी मेरा सही है, ये 2 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से लिख देते हैं यहां पर, देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो ऑप्शन सी मेरा सही ऑप्शन, सही रिजल्ट दे रहा है। तो विद्यार्थियों आप ऐसे प्रॉब्लम्स को इस टाइप से सॉल्व कर डालना, हल करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। और हाँ, बैठे नहीं रहना, छोटी से छोटी शुरुआत को करो पहले, और वह शुरुआत कंटिन्यूअस रखो, लगातार करते रहो, हारना नहीं है, हारना नहीं है, कभी भी हार नहीं मानने वाली सोच के साथ
आगे बढ़ो। और जानते हो, सफलता आपके साथ होगी, किसी औरों के साथ ना। एक ना एक दिन आपको अवश्य सफलता मिलेगी। इसी के साथ आप सभी बच्चों को लॉट्स ऑफ थैंक्स। मैं फिर आऊंगा जस्ट अगले क्लास में आपके सामने। इधर उधर नहीं भटकना है, ध्यान रखना है, समझ रहे हैं ना, और फायदा लेते रहना है। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद। वेरी गुड।